इंदौर की राजनीतिक घटना भाजपा की विनाशकाले विपरीत बुद्धि ही है। भाजपा प्रत्याशी तो वैसे ही जीता हुआ था, तो फिर भाजपा नेताओं को राजनीतिक नंगे होने की क्या आवश्यकता थी। इसकी बड़ी कीमत तो अब आगे चुकाना है, क्योंकि इससे देश जान गया है कि यह भाजपा आम मतदाताओं के वोटों के अपहरण से सत्ता पाती है और आम लोगों के मताधिकार का हनन करके प्रजातंत्र का भी अपहरण करने का घिनौना कृत्य करती है। फिर माध्यम सत्ता की ताकत हो या ईवीएम हो, जिस तरीके का घटनाक्रम कल दोपहर में नामांकन वापस लेते समय हुआ है, उससे तो यह सब जाहिर होता है कि इंदौर में ना तो निर्वाचन आयोग है, ना ही जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर। अगर कोई है तो केवल और केवल भाजपा की गुंडागर्दी। गौरतलब है कि निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को नामांकन फॉर्म भरना हो तो 10 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। उनके दस्तखत न हो तो फॉर्म जमा नहीं होता। यह कौन सा नया नियम आ गया कि प्रत्याशी के बगैर ही फर्जी हस्ताक्षर से केवल एक प्रस्तावक को लाकर गुंडागर्दी और जबरदस्ती डरा धमकाकर उस प्रस्तावक को झूठी कहानी गढ़कर हस्ताक्षर करवाए गए और लोकतंत्र की हत्या करने के लिए मेरे द्वारा भरा गया निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन वापस ले लिया गया। यह बात आज प्रेस क्लब में कांग्रेस आईटी सेल के प्रदेश सचिव दिलीप ठक्कर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा के कुछ नेताओं ने मेरे प्रस्तावक को जबरदस्ती झूठ के मायाजाल में फंसाकर हस्ताक्षर करवाकर मेरा नामांकन वापस करवा दिया। यह केवल मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरे अलावा एक और निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह झाला के साथ भी यही कर गया। प्रत्याशी की बगैर मौजूदगी में नामांकन फॉर्म वापस उठा लिया जाता है, न उससे ओरिजिनल दस्तावेज मांगे जाते हैं, न उससे पूछा जाता है कि आपका प्रत्याशी कहाँ है। क्या हो गया है? आज लगता है मोदी है तो मुमकिन है। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, हत्या, सब कुछ। मैंने तो कुछ भी नहीं खोकर बहुत कुछ पा लिया है। ठक्कर जी बताएं किस प्रकार का घटना आपके साथ घटित हुई है। भैया नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा और इंदौर 26 लोकसभा के लिए मैंने अभी नामांकन पत्र निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दाखिल किया था, जो कि स्वीकार भी हो गया था और उसके साथ मैंने 10 प्रस्तावकों को भी साथ में रखा था। प्रस्तावकों के साथ में होने के बाद जब फॉर्म मेरा पास हुआ था, उसके बाद से मेरे को लगातार कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि आप अपना नामांकन वापस ले लें। मेरे द्वारा जब ये नामांकन नहीं लिया गया और मैं मेरे प्रस्तावकों के साथ इंदौर से 100 किलोमीटर दूर था, उसके बावजूद कल जब नामांकन वापस लेने का समय 3 बजे का था, तो हम लोग इंदौर में 4 बजे पहुँचे हैं और 4 बजे जब हमने सिंबल मांगा, जब हमको पता लगा कि हमारा तो फॉर्म 2:45 पे किसी ने उठा लिया है, उसका नाम हमको पता करने के लिए और उस व्यक्ति की जानकारी हमको लेने के लिए हमको बहुत काफ़ी मशक्क़त करना पड़ी। कलेक्टर साहब के कमरे में जब हम पहुँचे और हमको जब वो फॉर्म की कॉपी बताई गई, प्रतिलिपि, उस प्रतिलिपि को जब हमने देखा तो उसमें मेरे भी फर्जी दस्तावेज थे जो कि मैंने कभी करे ही नहीं थे, और जो मेरा प्रस्तावक जो था पंडित संतोष तिवारी, उसके भी दस्तखत जो फॉर्म में हमने भरे थे उस समय के दस्तखत और जो फॉर्म उठाने के दस्तखत हैं वो दोनों अलग अलग हैं। आपको किसी के द्वारा धमकी भी मिल रही है, ऐसा सुना जा रहा है? साहब देखो, जब कोई काम अच्छा करने के लिए निकलता है तो उसके लिए 17 अड़ंगे और रुकावटें ज़रूर आती हैं। मैं उनकी धमकियों से नहीं डरता हूँ। मैंने लोकतंत्र को बचाने के लिए ही इस चुनाव में नामांकन फॉर्म भरा था और मुझे अंदेशा था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैं इंदौर से बाहर हो गया था। आपको किस पे शंका है आपके नामांकन के? जिला प्रशासन को ही मैं टारगेट बता रहा हूँ, क्योंकि जिला प्रशासन अगर चाहता तो उन लोगों की नहीं चलने देता। आपका नाम? कुछ लोगों द्वारा आपको गद्दार की भी उपाधि दी जा रही है, आपने भी कांग्रेस के साथ में गद्दारी की? भैया मैंने तो कांग्रेस के साथ कोई गद्दारी नहीं करी है। जिन लोगों ने गद्दारी करी है उनको कांग्रेस ज़रूर उनको माफ़ करे, क्योंकि मैं तो शुरू से कांग्रेसी हूँ। मैं सेवा दल के अनुशासन से लेके तो आज मेन कांग्रेस तक मैं पहुँचा हूँ पदाधिकारी के रूप में, और इसके पहले भी मैं एक बार पार्षद का चुनाव पहले भी लड़ चुका हूँ कांग्रेस के सिंबल पे ही। आपका नाम? मैं दिलीप ठक्कर,